नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वसीयत। रामेश्वर दयाल ने गरजती आवाज़ में कहा, रेहान अंदर आ, तुझसे कुछ पूछना है। सब लोग बैठक में बैठ गए। रामेश्वर जी ने सीधा सवाल किया, कहाँ था इतने दिन? और रिया जब चेन्नई गई थी तब तो कहाँ था? रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पापा, मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। आशा देवी के हाथ से थाली गिर गई। रामेश्वर दयाल का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से कांपती आवाज में बोले, क्या कहा तूने? रेहान ने झुकी आवाज में कहा, हाँ पापा, मैं चेन्नई में अकेला था। मुझसे अकेलापन नहीं सहा गया। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में 2 मंजिला सुंदर सा मकान था। बाहर लगे हर श्रृंगार के पेड़ से सुबह सुबह झड़ती हुई फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे आंगन को महकाया करती थी। और उस घर के आंगन में हर सुबह एक बूढ़े पिता की संतुष्टि भरी मुस्कान गूंजती थी। 65 वर्ष के रामेश्वर दयाल जी वर्षों तक सरकारी दफ्तर में अफसर रहे थे। आज भी मोहल्ले में उनकी एक अलग ही इज्जत थी। हर कोई उन्हें आदर से रामेश्वर बाबू कहता। रिटायरमेंट के बाद अब वो अपनी पेंशन और पुरानी यादों के सहारे एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे। सुबह अखबार, फिर मंदिर जाना और शाम को मोहल्ले के बाग में ताश के पत्तों की गड्डी लेकर बैठना, उनकी यही दिनचर्या थी। आशा देवी उनकी धर्म पत्नी जितनी सीधी और ममतामयी थी, उतनी ही अपने घर परिवार के लिए समर्पित। और इस घर की सबसे बड़ी खुशी थी उनका इकलौता बेटा रेहान। रेहान जिसे उन्होंने बड़े स्नेह और संस्कारों से पाला था। पढ़ाई में बचपन से ही होशियार और मेहनती। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई के बाद रेहान ने IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। जब सिलेक्शन की चिट्ठी आई थी तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बटे थे। लोग बधाई देने उनके घर टूट पड़े थे। रामेश्वर दयाल की आंखों में उस दिन चमक थी, जैसे पूरी जिंदगी की कमाई बेटे की इस कामयाबी में देख रहे हों। उन्होंने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, तू बस इसी तरह नाम कमाता रहे बेटा। अब तेरे बूढ़े माँ बाप को तुझसे और क्या चाहिए। घर में नई रौनक आई थी जब बहू रिया इस घर की दहलीज पर पहली बार कदम रखा था। संस्कार, शलीका और शिक्षा का अद्भुत मेल थी रिया। सुंदर, सजीव और सौम्य। शादी के बाद धीरे धीरे रिया ने इस घर को अपनी ममता और समझदारी से ऐसे सजाया कि मानो फिर से पुरानी खुशियों की बयार चल पड़ी हो। रेहान और रिया की जोड़ी को देख रामेश्वर बाबू हर रोज भगवान को धन्यवाद करते। मोहल्ले में लोग कहा करते, रामेश्वर बाबू के तो भाग खुल गए। बेटा बड़ा अफसर, बहू इतनी नेक और पढ़ी लिखी। घर में सब कुछ बहुत सुंदर और सलीके से चलता। रिया अपने सास ससुर को ध्यान बेटी की तरह रखती। सुबह उठकर मंदिर में दीपक जलाना, फिर नाश्ता बनाना और नौकरी पर निकलने से पहले सास ससुर के पैर छूना, जैसी पुरानी परंपरा को शहर में जिंदा रखती थी। रेहान भी अपनी नौकरी में व्यस्त जरूर रहता था, पर जब भी घर आता पूरे घर में रौनक बिखर जाती। रात के खाने पर बैठकर हंसी ठिठोली होती और रामेश्वर बाबू अक्सर कहा करते, अच्छे दिन आ गए हैं आशा, अब ये घर हंसी खुशी से आबाद रहेगा। उस वक्त उन्हें कहाँ मालूम था कि आने वाला वक्त उस रोशनी में अंधेरे के धब्बे छुपा कर ला रहा है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। घर में सब कुछ ठीक ठाक था जब एक दिन सरकारी आदेश आया। रेहान का ट्रांसफ़र चेन्नई हो गया था। रामेश्वर दयाल और आशा देवी की आंखें थोड़ी उदास जरूर थी, पर बेटी की तरक्की के लिए दोनों ने मन को समझा लिया। आशा देवी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं,
काम तो हर जगह रहता है, जब मन होगा चला आएगा अपना बेटा। शुरुआत में सब ठीक ही रहा। रेहान हर महीने की 20 तारीख को घर जरूर आता। कभी मिठाई, कभी नई साड़ी। रिया का चेहरा खिल उठता। सास ससुर की आंखों में भी सुकून उतर आता। रात को घर का आंगन एक बार फिर उसी रौनक से भर जाता। हंसी ठहाकों और पुराने किस्सों की महफिल। इसी बीच रिया ने बेटे अयान को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। रामेश्वर दयाल के तो जैसे पैरों तले जमीन ही नहीं रही। छोटे से अयान की उंगली पकड़कर उन्होंने कहा था, देख लेना आशा, ये भी अपने पापा की तरह अफसर बनेगा। आशा देवी की आंखें नम हो गई। रिया के लिए वो और भी स्नेही हो उठी थी। रिया भी अपनी नौकरी, घर के काम और सास ससुर की सेवा में पूरी तरह जुट गई। अयान को नहलाना, झूले में सुलाना, ऑफिस जाना, फिर लौटकर खाना बनाना, हर जिम्मेदारी को रिया ने इस तरह निभाया जैसे कोई बेटी अपने मायके में करती है। लेकिन धीरे धीरे रेहान का घर आना कम होने लगा। पहले महीने में एक दिन, फिर 2 महीने, फिर 3-4 महीने में एक बार। फोन पर बस 2-4 मिनट की औपचारिक बातें। रिया, सब ठीक है? अयान कैसा है? मैं बहुत बिजी हूँ, अगली छुट्टी में आऊँगा। और फिर महीनों तक सन्नाटा। रिया का दिल अक्सर भर आता। अकेली रातों में अयान को सीने से लगाए जब वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान में चांद देखती तो आंखें छलक पड़ती। रामेश्वर दयाल जी को भी बेटा याद आता, पर आशा देवी हर बार उनको समझा देती, अरे जी, अफसर लोग तो ऐसे ही रहते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है। हमारा रेहान बहुत मेहनत कर रहा है, भगवान उसका भला करे। आशा देवी हमेशा अपने बेटे के पक्ष में ही होती। रिया के चेहरे की उदासी, थके कंधे और नम आंखें वो जानती थी, पर माँ का दिल बेटे के लिए टस से मस नहीं होता। और धीरे धीरे ये दूरियां घर की रौनक को निकलने लगी। वो आंगन जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, अब बस अयान की किलकारियां ही रह गई थी। रामेश्वर दयाल अक्सर रात को ताखे पर बैठकर आसमान की ओर देखते और गहरी सांस लेकर बुदबुदाते, कैसा वक्त आ गया है आशा, बेटों के घर पर होने से भी अब घर नहीं बसते। लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि ये दूरियां महज शरीर की नहीं, अब दिलों की भी होने लगी थी। वक्त की रफ्तार कब इतनी तेज हो गई, किसी ने जाना ही नहीं। रिया और रेहान की शादी को 8 साल पूरे हो चुके थे। इन 8 वर्षों में रिया ने क्या कुछ नहीं सहा। कभी दूरी, कभी तन्हाई, कभी बेटे के अकेलेपन का बोझ, पर हर बार दिल को ये कहकर बहला लिया, मेरे रेहान को काम है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, मैं तो उसका घर और उसका इंतजार संभाल लूंगी। शादी की 8वीं सालगिरह आई। उस दिन सुबह रामेश्वर दयाल जी आंगन में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रिया ने चाय दी तो मुस्कुराकर बोले, बेटा, इस बार तू ही रेहान के पास चली जा, तुम लोग अब बहुत दिन से मिले भी नहीं और शादी की सालगिरह भी है, अच्छा रहेगा, हम अयान को संभाल लेंगे। रिया का चेहरा कुछ देर को बुझ गया। बोली, पापा, आप लोग अयान कैसे संभालेंगे? रामेश्वर दयाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रिश्ते में दूरी से रिश्ते खोखले हो जाते हैं, अब भी वक्त है, अपना घर समेट लो, जा एक सरप्राइज दे दे उसे। रिया ने मन बना लिया। टिकट बुक करवाई, सास ससुर और अयान को गले लगाया, थोड़ा श्रृंगार किया, हल्की गुलाबी साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, बाल खुले, वो उम्मीद लेकर चेन्नई के लिए निकल पड़ी। दिमाग में बस एक तस्वीर, रेहान का मुस्कुराता चेहरा। जैसे ही चेन्नई पहुंची, टैक्सी लेकर सीधे रेहान के फ्लैट की ओर। मन में हल्की धड़कन थी, पर चेहरे पर उम्मीद। दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई, कौन है सुबह सुबह?
रिया का दिल जोर से धड़क उठा। दरवाज़ा खुला। सामने एक अजनबी औरत, सांवली, बड़ी बड़ी आंखें, सिंपल पर बेहद आत्मविश्वासी चेहरा। उसने दरवाजे पर खड़ी रिया को देखा और कहा, जी, किससे मिलना है? रिया का गला सूख गया। बस हल्की आवाज़ में बोली, ये रेहान का फ्लैट है। और तभी अंदर से रेहान की आवाज़ आई, कौन है जानो? रिया के पांव तले जमीन खिसक गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके भीतर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। सारी हिम्मत समेटते हुए उसने बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई आंसू बहाए वो फ्लैट से पीछे मुड़ गई। एक बार भी रेहान से आंख नहीं मिलाई। टैक्सी पकड़ी और सीधा एयरपोर्ट की ओर। हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए रिया के आंसू बरसने लगे। सारे सपने, सारी वफाएं, सारे सालों की तन्हाई, सब उस आसमान में कहीं गुम हो गई। बगल में बैठी एक बूढ़ी अम्मा ने जब उसके आंसू देखे तो पूछा, बेटी, कोई तकलीफ है? रिया ने होले से मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, बस अब कुछ भी नहीं बचा। दिल के भीतर इतनी चोट थी कि अब शब्द भी बोझ लगने लगे। दिल बार बार वही चेहरा, वही आवाज़, वही धोखा याद कर रहा था। एक ही सवाल, मैंने क्या कमी रखी थी? लेकिन उस सवाल का कोई जवाब कहीं नहीं था। दिल्ली की वो शाम कुछ और थी। रिया के चेहरे पर थकावट नहीं, एक अजीब सी खामोशी थी। आंखें सूजी हुई, चेहरे का रंग फीका, लेकिन होठों पर एक जबरन मुस्कान ओढ़ ली थी। घर की देहरी पर कदम रखते ही अयान दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ, माँ, पापा मिले? रिया का गला भर आया। सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, हाँ बेटा, पापा अच्छे हैं। रामेश्वर दयाल जी बरामदे में चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहे थे, पर निगाहें बार बार दरवाजे पर। रिया ने उनके पास जाकर झुककर चरण स्पर्श किया। रामेश्वर जी ने गौर से उसकी आंखों को देखा। उन आंखों में ऐसा खालीपन था जो झूठ नहीं बोल सकता। हल्की आवाज़ में पूछा, बेटा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? रिया ने जोर डालकर मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, सब ठीक है। बस रेहान किसी काम से बाहर गया था, मैं मिल नहीं पाई। फ़ोन किया था, वो अगले हफ्ते घर आएगा। रामेश्वर जी ने लंबी सांस ली। उनका मन मान नहीं रहा था। जिस बेटी जैसी बहू ने कभी बात छिपाई नहीं, आज उसके चेहरे पर हजार बातें थी। आशा देवी रसोई से बोली, रिया, थक गई होगी, चल हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए गर्मा गर्म खीर बनाई है। रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर गिरी और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। रात का खाना भी उसने जैसे तैसे निगला। रामेश्वर जी ने जब रिया को नज़र बचाकर आंख पोंछते देखा तो मन में हुक सी उठी। रात को आशा देवी जब सो गई तो रामेश्वर जी ने रिया के कमरे के बाहर खड़े होकर एक बार फिर दबी आवाज़ में पुकारा, रिया बेटा, अगर कुछ कहना हो तो कह दे, बाप के सामने बोझ हल्का कर लिया कर। रिया ने दरवाज़ा खोला, आंखें लाल थी। हल्की मुस्कान के साथ बोली, पापा सब ठीक है, बस काम का तनाव था, आप फिक्र मत कीजिए। रामेश्वर जी लौट तो गए, लेकिन नींद नहीं आई। मन भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की दस्तक सुन रहा था। और उसी रात, आधी रात को रिया के फ़ोन पर एक मैसेज टनटनाया, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। रेहान। रिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बस एक बेचैन सुकून। कमरे की खिड़की से चांद की तरफ देखा और बुदबुदाई, अब या तो तू सच बोल दे रेहान, या फिर मैं तेरे झूठ की कब्र खुद बिछा दूंगी। सुबह का सूरज अपनी हल्की रोशनी के साथ कमरे की खिड़की से भीतर झांक रहा था। घर के आंगन में तुलसी के पौधे पर ओश की बूंदें चमक रही थी, लेकिन आज घर के भीतर का माहौल एक अजीब सी बेचैनी से भरा था।
रिया की आंखें रात भर की जागी हुई थी। नींद तो उसे कई रातों से नहीं आई थी। सुनसान कमरे में अपने तकिए से लिपटकर वह लगातार भगवान से एक ही सवाल कर रही थी, मैंने किस बात की सजा पाई है प्रभु। उधर रामेश्वर दयाल जी सुबह सुबह ही जाग गए थे। आज अखबार हाथ में था, मगर आंखें हर बार दरवाजे की ओर। 11 बजे दरवाजा खुला। रेहान हाथ में बैग पकड़े भीतर दाखिल हुआ, चेहरा उतरा हुआ, आंखें झुकी हुई। आशा देवी दौड़ पड़ी, अरे बेटा कब आया, तूने बताया भी नहीं। लेकिन रामेश्वर जी वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें रिया पर जा टिकी। रिया की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोली नहीं। रामेश्वर दयाल ने गरजती आवाज में कहा, रेहान अंदर आ, तुझसे कुछ पूछना है। सब लोग बैठक में बैठ गए। आशा देवी का दिल कांप रहा था। अयान अपनी माँ की गोद में दुबक गया। रामेश्वर जी ने सीधा सवाल किया, कहाँ था इतने दिन? और रिया जब चेन्नई गई थी तब तो कहाँ था? रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पापा मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। आशा देवी के हाथ से थाली गिर गई। रामेश्वर दयाल का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से से कांपती आवाज में बोले, क्या कहा तूने? रेहान ने झुकी आवाज में कहा, हाँ पापा, मुझसे अकेलापन नहीं सहा गया। रिया ने फैसला किया कि वो नौकरी करेगी, यहीं रहेगी। मैं चेन्नई में अकेला था। रामेश्वर दयाल ने गुस्से में पास रखी लाठी पकड़ ली। उनकी आवाज कड़क उठी, तो तेरा अकेलापन तुझे इतना गिरा देगा कि तू अपनी वफादार पत्नी, अपने बच्चे और अपने बूढ़े माँ बाप को यूं दगा दे देगा? एक एक शब्द पत्थर की तरह रेहान के सीने में धंस रहे थे। रिया रोती हुई बोल पड़ी, अगर तुझे ये करना था तो बता देता रेहान, मैं तुझे बांधकर थोड़े रखती, पर इस तरह जिंदगी भर धोखा क्यों दिया? आशा देवी ने कांपती आवाज में कहा, हमने तुझ पर फक्र किया, तुझे भगवान का वरदान समझा, और तू तो हमारी उम्र भर की कमाई पर लानत है। घर के कोने कोने में सन्नाटा था। सिर्फ एक आवाज थी, रामेश्वर दयाल की, सुन ले रेहान, आज के बाद इस घर, इस नाम, इस रिश्ते से तेरा कोई वास्ता नहीं। तू हमें खो चुका है। जिन्होंने तुझे दुनिया दी, तूने उन्हीं की दुनिया उजाड़ दी। और ये जो तेरा अकेलापन था ना, अब तुझे उम्र भर काटेगा। और रामेश्वर जी ने वहीं बैठकर वकील को फोन मिला दिया। आज ही वसीयत बनाओ, मेरी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब रिया और अयान के नाम, और इस नाम के आगे से रेहान का नाम हटा दो। रेहान सिर झुकाए खड़ा था। आज उसने माँ बाप, पत्नी और बेटी तीनों को खो दिया था। बैठक में सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी। एक तरफ झुका सिर शर्मसार रेहान, दूसरी तरफ रामेश्वर दयाल जी के तमतमाया चेहरा। आशा देवी का दिल कांप रहा था और रिया की आंखों से आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सन्नाटा तोड़ते हुए रामेश्वर दयाल जी ने कांपती आवाज में कहा, जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी जोड़ी कमाई को एक एक पाई लगा दी, मकान गिरवी रखा, माँ बाप के संस्कार दिए, वही इस उम्र में हमें यूं बेआबरू करेगा? तुझे इस घर में रहने का हक नहीं है। कमरे में बैठे लोग जैसे पत्थर हो गए। रिया ने सिर झुका लिया। अयान माँ की गोद में सिमट गया। रेहान के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो जानता था कि आज पिता का ये फैसला ही उसका भविष्य तय करेगा। रामेश्वर दयाल जी ने वकील को बुलाया और कहा, आज और अभी मेरी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, मकान, खेत, जो कुछ भी है, सब रिया और उसके बेटे अयान के नाम कर दो, और इस बेगैरत का नाम कागज से हमेशा के लिए मिटा दो। अब ये इस घर का हिस्सा नहीं है। आशा देवी ने कांपते हाथों से
रिया के सिर पर हाथ रखा। रिया वहीं पांव छूकर फपक पड़ी। पापा, आपने जो किया, शायद मेरी माँ होती तो वही करती। आप मेरे लिए पिता भी हैं, भगवान भी। रामेश्वर दयाल जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरी बेटी है रिया, बहू नहीं। अब ये घर तेरा है, तेरे अयान का है, और तेरा हक कोई नहीं छीन सकता। रेहान ने कांपती आवाज में कहा, पापा, एक मौका। रामेश्वर दयाल गरज उठे, जिन रिश्तों का तूने गला घोटा है वहां मौके नहीं, सजा दी जाती है। निकल जा यहाँ से। रेहान ने आखिरी बार माँ की तरफ देखा। आशा देवी ने भी मुंह फेर लिया। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त रेहान ने जो अकेलापन देखा वही उसकी असली सजा थी। रिया ने रामेश्वर दयाल जी के पांव छुए। उन्होंने भर आई आंखों से सिर पर हाथ रखा और कहा, तो इस घर की इज्जत भी है और रोशनी भी। बस अब तेरी आंखों में कभी आंसू ना देखो। कमरे में गीता का पाठ चल रहा था। संस्कारों की वही शिक्षा जो कभी रामेश्वर दयाल जी ने बेटे को दी थी, आज रिया ने जी कर दिखा दी थी। दिल्ली के उस घर से बेदखली के बाद रेहान चेन्नई लौटा, मगर अब उसका वही आलीशान फ्लैट भी उसे पराया लगने लगा था। जिस औरत के लिए उसने अपनी पहली पत्नी, माँ बाप और बेटे को ठुकराया था, वही अब उससे मुंह मोड़ने लगी थी। तूने मुझसे अपनी शादी क्यों छुपाई थी रेहान? उसकी दूसरी बीवी ने गुस्से में कागजात उसके मुंह पर फेंक दिए। मुझे धोखेबाज मर्दों से नफरत है। आज ही इस घर से निकल जा। रेहान के पास न अब अपना घर था, न परिवार, न माँ बाप का आशीर्वाद, और न ही समाज में कोई मान। दूसरी बीवी ने धोखाधड़ी और शादी छुपाने का केस कर दिया। उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कभी जिस आदमी के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे, आज वही रेहान सड़कों पर भटक रहा था। रातें किराए के सस्ते लॉज में और दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीतने लगे। एक दिन थके हारे आंखों में पछतावे के आंसू लिए रेहान ने अपनी पुरानी तस्वीरें को देखा। रिया की हंसती तस्वीर, माँ के हाथ का खाना खाते हुए फोटो और रामेश्वर दयाल जी के साथ बिताई वो शामें। आज सब धुंधली यादें थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, काश मैंने अपनों की कद्र की होती, मगर पछतावे की आग अब उम्र भर उसे जलाती रही। कोई हाथ थामने वाला नहीं था। कहते हैं रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। रामेश्वर दयाल जी ने अपने बेटे की गलती को माफ नहीं किया, क्योंकि अगर गलती माफ होती रही तो रिश्तों की अहमियत खो जाएगी। रिया ने एक संस्कारी बहू, एक बेटी और एक माँ की भूमिका जिस धैर्य, त्याग और आत्मसम्मान के साथ निभाई, वो हर औरत के लिए मिसाल है। रेहान ने जो बीज बोया वही काटा। उसका अंत यह सिखाता है कि धोखे की बुनियाद पर खड़ा कोई रिश्ता कभी टिकता नहीं। और रामेश्वर दयाल जी का फैसला यह साबित करता है कि इंसाफ उम्र का मोहताज नहीं होता। रिश्ते जब अपनी हदें पार कर दें तो संस्कार और न्याय का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति, ओहदा और तरक्की से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। परिवार का सम्मान, बुजुर्गों की इज्जत और औरत की गरिमा सबसे ऊपर है। धोखे का रिश्ता कभी सुकून नहीं देता। जो अपने माँ बाप और पत्नी के आंसू की कदर नहीं करता, एक दिन वो अकेला रह जाता है। बेटी और बहू में भेद मत करो, क्योंकि वक्त आने पर बहू भी वही सहारा बनती है जो खून के रिश्ते छोड़ जाते हैं। संस्कार कभी हारते नहीं, बस समय आने पर उनका मूल्य और गहराई समाज को दिख जाती है। रिश्ते खून के नहीं, संस्कारों के होते हैं। जो साथ निभाए वही अपना, जो दर्द दे उसे वक्त छोड़ देता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि
आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।